हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो दोस्तों, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो सीएमए फाइनल का हम लोग पेपर नंबर 19 कर रहे थे, उसमें ना हमारे केवल सारे स्टडी नोट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। केवल दो स्टडी नोट नंबर रह गए हमारे। आई थिंक यस, स्टडी नोट नंबर 6 विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, एंड द स्टडी नोट नंबर 7। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज बोथ स्टडी नोट, हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपना पेपर नंबर 19 हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पेपर नंबर 20। पूरा फुल कोर्स मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। जब आपका मन करे आप देख सकते हैं लेक्चर का, मैं हटाऊंगा नहीं कोई भी लेक्चर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टडी नोट नंबर 6, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। ये जो स्टडी नोट नंबर 6 है, प्योरली थ्योरेटिकल स्टडी नोट है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। हाँ यस, एग्जाम ओरिएंटेड है डेफिनेटली। और अगर आप बोलेंगे टफ है या इजी, तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल थोड़े बहुत इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड ओवरव्यू। कह रहा है कि सुनना बात, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर निशान लगा दूंगा। कंपनीज एक्ट 2013 ने कॉस्ट ऑडिट जो है, कॉस्ट ऑडिट है उसको किसमें, सेक्शन 148 में मान लीजिए, तो बोलते हैं कंपल्सरी किसके अंदर आता है, सेक्शन 148 के अंदर। अब सेक्शन 148 का सबसेक्शन 3 बोलता है, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 148 प्रिस्क्राइब दैट ऑडिटर कंडक्टिंग द कॉस्ट ऑडिट shall comply with the cost auditing standard. This proviso to be read with the following exception. कहने का मतलब ये, जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करता है तो उसको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखना चाहिए। For the purpose of this subsection, the expression cost auditor standard means standard are issued by the Institute of Cost Accountants of India. स्टैंडर्ड का मतलब, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब वो स्टैंडर्ड जो कॉस्ट अपने सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशूड करे गए हैं अंडर द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 विद द अप्रूवल ऑफ द सीजी। सिंपल सी बात है, हमें इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारे सीएमए इंस्टीट्यूट ने इशू करे हैं। और कॉस्ट, हर एक कॉस्ट ऑडिटर को जब भी कोई कॉस्ट ऑडिट करेगा, कॉस्ट ऑडिट करते समय उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो है पालन करेगा किसका, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का। बस ये फंडामेंटल है, सिंपल सा। यहां से थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। कह रहा है वाइल फॉर्मुलेटिंग द स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड टेक्स इनटू कंसीडरेशन। उसको जो कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसको कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो एप्लीकेबल लॉ को फॉलो कर रहे हों और बिजनेस इन्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हैं प्रिवेलिंग इन इंडिया। जो भी लॉ चल रहे हैं इंडिया में, उनको मतलब लॉ की पूरी अनुपालना होनी चाहिए, यानी पालना होनी चाहिए, यानी फॉलो कर रहे हो लॉ को वो। CAASB takes into account the relevant provision of Cost and Work Accountant Act rules। उसके रूल्स, जो हमारा सीएमए का जो लॉ है उसके अंतर्गत जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स है, कॉस्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एंड अदर स्टेटमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और अगर कोई अदर स्टेटमेंट इशू करी है तो उसको भी फॉलो करना चाहिए। द स्टैंडर्ड इशूड बाय द CAASB are aligned to the extent possible with other recognized standard issued in India and prevailing information। सिंपल सी बात है, हमें ना लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इन कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को बनाते समय लॉ को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। थोड़ा सा यही पढ़ लेते हैं, थोड़ा नॉलेज ओरिएंटेड है, ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड उतना लगता नहीं है। कह रहा है जो अपना इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो है फाउंडर मेंबर है किसका, IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट। आगे पढ़ते हैं। जो IFAC है, ये द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बनाता है, एस्टेब्लिश अंडर द अथॉरिटी किसकी, ये एस्टेब्लिश किया, जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड है, ये किसकी एस्टेब्लिश किया जाता है, अंडर द अथॉरिटी ऑफ IFAC। और IFAC का फाउंडर मेंबर कौन है, अपना CMA इंस्टीट्यूट। अब ये पढ़ लेना, ये थोड़ा सा देख लेना, एक आध नंबर में आ जाएगा। कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अपना 10 सितंबर 2015 को जो नोटिफिकेशन निकाला, उसके सेक्शन 148 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 सीजी ने अप्रूवल कर दिया था। फॉलोइंग कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 101 प्लानिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट स्टेटमेंट। ओके, किस तरीके से हम अपनी कॉस्ट ऑडिट को पूरा करेंगे, उसकी प्लानिंग एक रूपरेखा बना लेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कौन कौन से कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, कौन कौन से कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, कॉस्ट ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन कितनी वेल डिफाइंड तरीके से किया जाएगा, वो हमारा कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 102 में होगा। 103 में
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर जो इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद 104 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 104 ऑन नॉलेज ऑफ बिजनेस, इट्स प्रोसेस एंड द बिजनेस इन्वायरमेंट। द सिंपल सी बात है ना, 4 है 100, ये हमें पढ़नी है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ इतना सेक्शन 101। इंट्रोडक्शन planning and audit of cost statement, records and other related document is considered necessary to ensure achievement of audit objective with available resources and securing coordination with the auditee on audit work। कह रहा है planning and audit of cost statement, records and other related document is considered necessary to ensure achievement of audit objective with the available resources and securing coordination with the auditee and audit work। कहने का मतलब ये कि भाई हमें ना अपनी कॉस्ट ऑडिट को एक अच्छे तरीके से क्या करना है, पूरा करना है। हमें क्या जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारा जो ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो जाए। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करते हुए हमें ऑडिट यानी जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उससे भी अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट मिले तो डॉक्यूमेंट लेना चाहिए और कॉस्ट ऑडिट को हमें स्मूथली करना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टैंडर्ड इज टू गाइड द मेंबर इन प्लानिंग फॉर द ऑडिट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मेंबर है जो कॉस्ट ऑडिट कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उन मेंबर को ना प्लानिंग गाइड हो जाए भाई आपको किस किस तरीके से चलना है। एग्जाम्पल बोलते हैं हम, अगर हम कोई मकान बनाते हैं तो उसका एक नक्शा बनाया जाता है ना, तो नक्शे के तहत ही जो भी मकान बनाने वाला होगा, ठेकेदार या जो है ना, जो भी ठेकेदार होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही, कॉन्ट्रैक्टर जो होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, बनाएगा। आप नक्शा बना लीजिए। तो प्लानिंग का मतलब ही नक्शा है कि भाई आप कॉस्ट ऑडिट को किस तरीके से करोगे, है ना, किस टाइम पीरियड में क्या क्या हो जाना चाहिए था, किस व्यक्ति को मान लीजिए जो आर्टिकल्स होंगे उस ऑडिट के उस फॉर्म में, उस आर्टिकल्स को क्या क्या काम दिया जाएगा, उसको परचेज ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़नी, मतलब जो भी होगा। कहने का मतलब ये कि हर एक व्यक्ति को काम बांट दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव ये कि मेंबर इन प्लानिंग फॉर द ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट सो दैट इट इज performed in an efficient and effective manner. Audit planning shall also include establishing the overall audit strategy and audit plan for the conduct of the audit. Scope. The standard deals with the auditor's responsibility to plan an audit of cost statement, records, and other related documents. The auditor shall prepare and document the overall audit strategy and audit plan. सिंपल सी बात है, जो ऑडिटर होगा उसकी टीम होगी, ऑडिट प्लान बना लेगी, इसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? सिंपल सी बात है भाई, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एक वर्ड यूज होता है इंडिपेंडेंट, यानी उस ऑडिट को कोई इफेक्ट ना करे, जो इंडिपेंडेंट डिसीजन हो। कह रहा है कि ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट। कहने का मतलब ऑडिट का मतलब है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ, कोई उस ऑडिट की रिपोर्ट को प्रभावित ना कर सके। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल के जो रिकॉर्ड्स हैं, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स हैं, अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी इस ऑडिट को पूरा करने के लिए चाहिए उसको हम इंडिपेंडेंट क्या करेंगे, उसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे। इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म, ओके, irrespective of फॉर्म का साइज जो उसकी लीगल फॉर्म, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon, okay। उसके बाद जो कॉस्ट ऑडिटर है उस पर अपना ओपिनियन देगा भाई कि उसको क्या क्या फाइंडिंग्स मिली कंपनी की, कंपनी के अंदर क्या क्या फ्रॉड्स मिले, कंपनी के अंदर क्या क्या एरर्स मिले, कंपनी के अंदर क्या क्या बुराइयां मिली, ओके। अपना ओपिनियन देगा भाई ताकि कंपनियां जो है आने वाले सालों में उनके ऊपर सुधार कर सके। ऑडिट पार्टनर, audit partner means the partner in the firm who is a member of the Institute of Cost Accountant of India और full time practice में हो, who has the appropriate authority from a professional legal और regulatory body। आपने तो देखा हो ना भाई, क्या होता है कि एक फर्म में 2-3 पार्टनर्स बने होते हैं ना, तो उनको हम ऑडिट पार्टनर कहते हैं। लेकिन वो ध्यान रखना, ऑडिट पार्टनर के लिए वो लेजिटिमेट भी होते हैं। तो कॉस्ट ऑडिट के लिए ऑडिट पार्टनर होगा जिसने सीएमए का फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया हो, ओके, और उसको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी उसके पास हो, ओके। ऑडिट प्लान, a record of the planned nature, timing and extent of risk assessment procedure and further audit procedure at the assertion level in respect of the assessed risk। ऑडिट प्लान का मतलब है, सिंपल सी बात है, हम पहले प्लानिंग करके रखेंगे हमें क्या क्या काम करना है, कैसे कैसे काम करना है, वो सारा हम लोग क्या करेंगे, प्लानिंग करके रखेंगे। ऑडिट रिस्क,
Audit risk is the risk that the cost auditor express an inappropriate cost audit opinion on the cost statement that are materially misstated. सिंपल सी बात है, अगर वो उसको लगता है ना कि कुछ गड़बड़ है, कुछ भी है, तो वो क्या करेगा, अपनी जो है अपना ओपिनियन जो उसमें दे देगा. इनहेरेंट रिस्क और कोहेरेंट रिस्क, दो तरह के रिस्क उन्होंने बताए. रिस्क के भी दो, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क. Inherent risk, the susceptibility of an assertion about the measurement, assignment of disclosure of cost to a misstatement that could be material either individually or when aggregated with other misstatement before consideration of any related records. अगर जो भी अगर ऐसी कोई भी चीज जिससे क्या है कॉस्ट ऑडिट जो है इफेक्ट होगी, या फिर ऐसा है कि अगर मान लीजिए उसको कोई भी फ्रॉड या एरर मिलता है कॉस्ट ऑडिटर को, तो उसको बताना पड़ेगा. The risk that a misstatement that could occur in an assertion about the measurement, assignment, or disclosure of cost, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatement, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by entity internal operational and management control. The risk that a misstatement that could occur in an assertion about the measurement, assignment, or disclosure of cost, and that could be material either individually or when aggregated with other misstatement will not be prevented or detected and corrected on time basis. जो भी चीजें ना, जो भी कॉस्ट ऑडिट करते समय हम लोगों को जो भी एरर्स, जो भी मिसस्टेटमेंट हमें लगी है, वो हमें क्या करना पड़ेगा, तो बताना पड़ेगा, है ना, जो पहले हमें जो है, जो चीजें पहले हमें डिटेक्ट ना हुई हो. उसके बाद डिटेक्शन रिस्क, the risk that the procedure followed by cost auditor to reduce audit risk to an acceptable low level will not be detect a misstatement that exists. देख, कॉस्ट ऑडिटर को ना, कॉस्ट ऑडिटर की कोशिश करनी चाहिए जितनी भी एरर हो सके वो एरर का पता लगा सके, है ना. कई बार क्या होता है कि पता नहीं लग पाता. The risk that the procedure followed by the cost auditor क्या करेगा, जो भी प्रोसीजर फॉलो करेगा, जो होगा वो फॉलो करेगा, to reduce audit risk, जो भी ऑडिट में रिस्क उसको कम करने की कोशिश करेगा. Exist that would be material either individually or when aggregated with the other misstatement. Okay, या तो वो खुद की इंडिविजुअली कैपेसिटी में या एज अ पूरी टीम की. Audit team means all personnel performing an engagement including any expert contract by the firm in connection with their engagement. ऑडिट टीम में जो ऑडिट टीम के अंदर आर्टिकल भी इंक्लूड हो जाएंगे, जो ऑडिट है, ऑडिट पार्टनर है, वो सब, यानी ऑडिट की एक फॉर्म पूरी. ऑडिटी का मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट हो रही है. Cost audit is an independent examination of cost statement, cost record, and other related information of an entity, including a non-profit entity. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. कहने का मतलब ये कॉस्ट ऑडिट यानी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट एंड अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रॉफिट एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट एंटिटी हो. कॉस्ट ऑडिटर का मतलब जिसने सीएमए फाइनल का एग्जामिनेशन निकाल लिया हो और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास हो. ओके, अब हम पढ़ते हैं फर्म का मतलब है सोल प्रैक्टिशनर पार्टनरशिप इंक्लूडिंग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एनी अदर एंटिटी ऑफ प्रोफेशनल कॉस्ट अकाउंटेंट एज मे बी परमिटेड बाय लॉ एंड कंस्टिट्यूटेड अंडर द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट एंड रेगुलेशन. सिंपल सी बात है, फर्म का मतलब जो कंस्टिट्यूट हुए सीएमए, क्या नाम अपना, सीएमए एक्ट के अकॉर्डिंगली. Initial audit, the entity is subject to audit for the first time as per the applicable law. Okay, applicable law के accordingly जो भी entity पहली बार उसका cost audit हो रहा है तो initial audit हो जाएगा उसके लिए. The audit of the entity for the prior period was conducted by a different audit firm. अगर डिफरेंट ऑडिट फॉर्म ने किया है और अब की बार इस मान ली 2022 का जो ऑडिट है वो कोई नई फॉर्म कर रही है, तो उस समय के लिए वो उस पर्टिकुलर समय के लिए वो इनिशियल ऑडिट हो जाएगा. मिसस्टेटमेंट, अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स क्लासिफिकेशन, या तो अमाउंट्स के बीच डिफरेंस हो, क्लासिफिकेशन आपने क्लासिफाई, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मान लीजिए ना आपको जो है ओवरहेड को आपने कहीं और डाल दिया. ओके, और प्राइम कॉस्ट जो थी उसको आपने कहीं और डाल दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना, क्लासिफिकेशन प्रॉपर करना है. प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड कॉस्ट स्टेटमेंट आइटम एंड द amount classification, presentation or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable cost reporting framework. This statement can arise from error or fraud. Overall audit strategy. Overall audit strategy sets the scope, timing, direction of the audit and guides the development of the detailed audit plan. Audit strategy मतलब हमारी जो audit strategy होती है जिसमें प्लान भी हमारा
इंक्लूड होता है, क्या क्या काम हम लोग करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, हमारी डायरेक्शन क्या होगी ऑडिट की, वो सारी की सारी चीजें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं। Risk assessment, the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity. Risk assessment में क्या हो जाता है, the audit procedure performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including the entity internal control to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the overall cost statement level and at the assertion level, including items of cost, cost heads, and disclosure thereof. The audit procedure performed to obtain an understanding of the entity. अगर आपको एंटिटी के बारे में जानना है कि एंटिटी का डील क्या है, एंटिटी किस काम में डील करती है, उसका मतलब कंपनी के बारे में जानना, इंक्लूडिंग द एंटिटीज, उसके इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चल रहा है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर at the overall cost statement level and at the assertion level, including item of cost, cost heads, and disclosure thereof. Requirement: prior to entering the planning phase, the cost auditor shall ensure that, okay, planning phase में आने से पहले cost auditor को उससे पहले क्या कर लेना चाहिए, appointment as cost auditor is proper, he has received the letter of appointment and legal formalities regarding his appointment have been compiled with, okay, क्या करना चाहिए, अब उसका जो है उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है ना, और जो भी फॉर्मेलिटीज है रिलेटेड विद द लॉ, सारी जो है फॉर्मेलिटीज पूरी हो जानी चाहिए। द एथिकल रिक्वायरमेंट एज पर रेगुलेशन कंटिन्यू टू बी सेटिस्फाइड, ओके, और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, लॉ को फॉलो कर रहे हैं। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस इंक्लूडिंग द यूनिट्स टू बी कवर्ड, कितनी यूनिट का वो कॉस्ट ऑडिट करेगा, प्रोडक्ट सर्विस टू बी कवर्ड, कितने प्रोडक्ट सर्विस कवर होंगे, स्कोप ऑफ कवरेज, क्या क्या एरिया वो कवर करेगा, रेगुलेशन लीव इट टू बी एग्रीड बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटी, यानी कहने का मतलब ये सारी पहले जो है वो डिस्कस हो जाना चाहिए कि कितनी एरिया का वो ऑडिट करेगा। अगला पॉइंट है, द ऑडिट पार्टनर एंड अदर की मेंबर ऑफ ऑडिट टीम शैल बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग द ऑडिट इंक्लूडिंग प्लानिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन अमंग ऑडिट टीम मेंबर। सिंपल सी बात है, ऑडिट के जितने भी टीम मेंबर हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन व्यक्ति कौन सा काम देखेगा, किसको क्या काम दिया जाएगा, किसको किस काम के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, कौन किसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा। The cost auditor shall formulate an overall audit strategy that sets the scope, timing, and direction of the audit. कॉस्ट ऑडिट जो है एक ऐसी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाया जाएगा भाई कि क्या क्या काम हम कवर करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी गाइड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑडिट प्लान, यानी हमें ऑडिट को आगे कैसे कंटिन्यू करना है वो सारा का सारा जो है डिस्कस होगा। In formulating the overall audit strategy, the cost auditor shall consider all the relevant factor, result of preliminary activities as specified in 5 point above, knowledge from previous audits and other engagement with the auditee। क्या नाम है, अगर मान लीजिए उसको लगता है कि उसको दूसरे किसी ऑडिटर से क्या करना, को नॉलेज लेनी है, तो वो ले सकता है दूसरे ऑडिटर से, जो पुराना कॉस्ट ऑडिटर था, कोई बुराई नहीं है। नॉलेज ऑफ बिजनेस, एक ऑडिटर जो है वो बिजनेस की नॉलेज ले सकता है इजीली, मतलब उसको लेना चाहिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट, स्टैट्यूटरी डेडलाइन एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ओके, स्टैट्यूटरी डेडलाइन पूरा करना चाहिए और जो भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट है वो प्रॉपर्ली होने चाहिए। रेलिवेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट एफर्ट, ओके, एक डायरेक्शन होना चाहिए भाई साहब वेल डिफाइंड कि आपको जो है कॉस्ट ऑडिट को किस किस तरीके से कंटिन्यू करना है। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द ऑडिट, ओके, आपको ऑडिट को पूरा करने के लिए किस किस तरह की रिक्वायरमेंट होगी वो डिफाइंड होना चाहिए पहले। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑडिटर शैल डेवलप एन ऑडिट प्लान, कॉस्ट ऑडिटर और उसकी टीम को डेवलप करना चाहिए ऑडिट प्लान को। द ऑडिट प्लान विल इंक्लूड द नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर एक्टिविटीज। द ऑडिट प्लान में इंक्लूड क्या क्या होगा, नेचर, एक्सटेंट एंड टाइमिंग ऑफ रिस्क असेसमेंट, ऑडिट प्रोसीजर एंड अदर एक्टिविटीज। सिंपल सी बात है भाई, कॉस्ट ऑडिटर को किस तरीके से हमें आगे फर्दर ले जाना, वो सारा डिफाइंड होना चाहिए आपका ऑडिट की प्लानिंग में। अगला पॉइंट,
The cost auditor shall plan the nature, extent and timing of the direction and supervision of the audit team member with the review of their work। यानी का मतलब ये है कि हमें अपने टाइम टू टाइम सुपरविजन करना पड़ेगा। जो हमने जिस व्यक्तियों को ऑडिट टीम में जो भी व्यक्ति जो काम सौंपा है हमने, उनके काम को हम सुपरवाइज करेंगे। कोई अगर दिक्कत है या उनको कोई हेल्प चाहिए तो हम टाइमली उनको हेल्प देंगे। अगला पॉइंट है 5.7, the cost auditor shall update overall audit strategy and audit plan as required during the course of audit। कॉस्ट ऑडिट करते समय अगर हमें दोबारा कोई रिवीजन करना है या कोई अपडेट करनी है तो हम उसको अपडेट करना पड़ेगा हमें, जो कॉस्ट ऑडिट की हमने ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई है। 5.8, the cost auditor shall document the relevant audit strategy। cost auditor shall document the overall audit strategy, the audit plan and any significant changes made therein during the audit engagement and the reason for the changes। The cost auditor shall document the overall audit strategy, the audit plan and other significant changes made therein during the audit engagement। अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो वो चीजें भी आपको अपने पास रखने पड़ेंगे और चेंजेस कर लेने पड़ेंगे। इन द इनिशियल, एक ही चीज को ना कई बार ना ऐसा अगर हम स्टडी मटेरियल को देखें ना तो अच्छा एक ही चीज को हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर ना, तभी तो अपने नोट्स बनाए जाते हैं। तो टीचर्स अपने नोट्स तो बनाए जाते हैं, ऐसा लग रहा है एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। इन द इनिशियल, फटाफट से देख लेते हैं एक बार इसको ना। In the initial audit, the cost auditor shall perform procedure regarding the acceptance of the client relationship with the, सिंपल सी बात है, एक चीज बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे ना। Application guidance, the nature and extent of the planning activity will according to the size and complexity of the entity, activity, number of product to be covered, process and operation involved। साइज एंड देखो जो भी किसी भी कंपनी का जब कॉस्ट ऑडिट करते हैं तो कॉस्ट ऑडिट एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कितना साइज है, कितने सारे प्रोडक्ट कवर करते हैं, जितना बड़ा साइज होगा, जितने सारे प्रोडक्ट होंगे, उस एंटिटी के कॉस्ट ऑडिट करने में टाइम ज्यादा लगेगा। द कॉस्ट ऑडिट टीम मेंबर प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द एंटिटी एंड द इंडस्ट्री, ये भी बहुत मैटर करता है भाई, ये भी बहुत मैटर करता है कि कॉस्ट ऑडिट की टीम में कितने बंदे एक्सपीरियंस है, कितने सारे फ्रेशर में तो टाइम ज्यादा लगेगा। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस दैट अकर ड्यूरिंग द ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट के दौरान अगर आपको लगता है कि कुछ चेंज कर लेने चाहिए आपको ऑडिट की स्ट्रेटजी में, तो आपको डेफिनेटली करने चाहिए। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ एन ऑडिट but rather a continuous and iterative process। Planning includes scheduling, which involves determining the priority of audit procedure and their interdependence। For example, the risk assessment procedure are planned early in the audit process prior to the performance of other significant activities for the current year audit। The auditor shall ensure that after the cost auditor has accepted the appointment of an entity, there are no changes in his position in relation to the audit that impede his arm's length relationship with the entity, such as acceptance of an assignment relating to the designing and implementation of cost audit system for the entity। सिंपल सी बात है, जो भी अगर उसने कॉस्ट ऑडिटर ने अपना अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया है तो जो भी बाद में चीजें आ जाए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। Subsequent to his acceptance of the assignment, no issues about the management integrity proved up that may affect the auditor willingness to continue the engagement। Okay, बाद में जो है कुछ चेंजेस जो है वो चैलेंजेस नहीं आने चाहिए कॉस्ट ऑडिटर को भी और उनको भी कॉस्ट ऑडिटर को कंटिन्यू करते समय। The involvement of the audit partner and other key member of the audit team in planning the audit draws on their experience and insight, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the planning process। Okay, कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपनी कॉस्ट ऑडिट के प्रोसेस में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमारा बना रहे। मैटर्स दैट आर रेलिवेंट इन फॉर्मुलेटिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या मैटर करता है, ड्राइंग अप द ऑडिट प्लान इंक्लूड इन ऑडिशन टू दोज mentioned earlier the following, refer 5.4। The cost reporting framework generally prescribed under the Companies Act and rules prescribed there under, as well as under any other law or applicable on the basis of which the cost information to be audited has been prepared, including need for reconciliation with financial reporting framework। जो भी हमें डिटेल जो है प्रिपेयर करनी चाहिए वो करनी चाहिए। चल मान लीजिए हमें कॉस्ट और फाइनेंशियल के बीच अगर रिकंसिलिएशन करना है तो वो रिपोर्ट भी हमें करनी चाहिए। इंडस्ट्री रेगुलेटर रिक्वायरमेंट एज टू हाउ कॉस्ट विल हैंडल्ड। ओके, इंडस्ट्री के जो रेगुलेटर्स है जो भी अगर आपको हेल्प लेने पे किस तरीके से हमें अपनी कॉस्ट क्या करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए। Unique features of an industry that influence audit requirements, such as definition of product in the newspaper industry।
इफेक्टिव डेट क्या है इसकी? द स्टैंडर्ड इज इफेक्टिव फ्रॉम द ऑडिट 11 ऑन 11 ऑन और आफ्टर 11 सितंबर 2015। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 देख लेते हैं हम लोग। कई चीजें मैंने इसलिए रिमूव कर दी है क्योंकि एक ही बात को ना स्टडी मटेरियल में ना बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए। इतना ज्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ये पॉइंट्स पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट करना। एविडेंस ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर basis for conclusion about the achievement of the overall objective of the cost auditor। ओके, कॉस्ट ऑडिटर बोलता है भाई मैंने पूरी कॉस्ट ऑडिट कर ली है, तो उसका बेस क्या है? कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन उसको बनाने पड़ेंगे दिखाने के लिए कि भाई ये मेरे पॉइंट्स है, ये मेरे रिव्यू है, ये मेरे जो है नेगेटिव पॉइंट्स है, मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है। ये evidence that cost audit was planned and performed in accordance with cost auditing standard and applicable legal and regulatory requirement। Cost audit documentation serves a number of additional purpose including the following: assisting the audit team to plan and perform the cost audit, assisting member of the audit team responsible for supervision to direct and supervise the cost audit work and to discharge their responsibility, enabling the audit team to accountable for its work। हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी ऑडिट की टीम है उसको बताना पड़ेगा भाई आप इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर उनको हेल्प चाहिए तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। retaining a record of matter of continuing significance to future cost audit, uh, retaining a record of matter of continuing significance to future cost audit, enabling the conduct of quality control review, हमें time to time कर लेना चाहिए, enabling the conduct of external inspection in accordance with applicable legal, regulatory और other requirement। अगर मान लीजिए हमें लगता है कि लीगली अगर हमें एक्सटर्नल इंस्पेक्शन भी करनी चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का? a sufficient and appropriate record of the basis of cost auditor report। जो cost auditor report है वो एक sufficient और appropriate बैकअप के मतलब कि बेस के ऊपर मतलब एक सपोर्टिंग बैकअप होना चाहिए। इसके हमने अगर ये पॉइंट रखा है तो इसका बेस क्या है, हमारे पास का सपोर्टिंग बैकअप क्या है? evidence that the audit was planned and performed in accordance with the cost auditing standard and applicable legal and regulatory। सिंपल सी बात है, हम लोगों ने जो प्लानिंग या जो भी हमने परफॉर्म किया है वो लॉ के अकॉर्डिंगली किया। हमने कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की जो लॉ है, रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने परफॉर्म किया है। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑडिट, ऑडिट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मींस द रिकॉर्ड्स इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कॉस्ट ऑडिट मतलब हम लोगों ने जो भी बैकअप रखा हुआ है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, पेपर के फॉर्म में हो या फिर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, इंक्लूडिंग वर्किंग पेपर, जो भी हमारे वर्किंग पेपर हैं, प्रिपेयर्ड बाय और ऑब्टेन, या तो हम लोगों ने खुद बनाया या फिर हम लोगों ने जो हम लोगों ने रिटेन यानी उस जिसका हमने ऑडिट किया उससे हमने जो बैकअप मांगा है वो भी। ऑडिट फाइल, ऑडिट फाइल का मतलब है एक और एक से ज्यादा फोल्डर या स्टोरेज मीडिया, यानी मान लीजिए कि हमारा पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क है, इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कंटेनिंग द रिकॉर्ड्स दैट कंप्राइज द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फॉर अ स्पेसिफिक असाइनमेंट और ऑडिट। ऑडिट पार्टनर, ऑडिट पार्टनर मींस द पार्टनर इन द फर्म हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ। सिंपल सी बात है, ऑडिट पार्टनर तो मैंने पढ़ लिया ऑलरेडी। ऑडिट टीम में भी हमारी जो टीम है, ऑडिट वर्किंग पेपर जो भी वो लोग वर्किंग पेपर सेट करें ताकि वो बैकअप के तौर पे काम आए या फिर प्रोड्यूस कर सके हम लोग। जब भी हमसे कोई मांगे भाई आपने ये अमाउंट जो है ये आपने जो लिया कहाँ से लिया है, तो हम उसको ऑडिट वर्किंग पेपर दिखा सकें। कॉस्ट ऑर्डर पढ़ चुके हैं, फॉर्म पढ़ चुके हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो बार बार जो चीजें रिपीट होंगी उनको क्या हमने पढ़ना बार बार, इस बात को ध्यान में रखना, इन्होंने बहुत चीजें रिपीटेड कर रखी है। Requirement: the cost auditor as part of the audit documentation shall record audit procedure performed, relevant audit evidence obtained and conclusion reached। okay? कहने का मतलब है कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट ऑडिट करते समय जो भी अब प्रोसीजर वो फॉलो कर रहे हैं सबका बैकअप होना चाहिए, एक वर्किंग पेपर होने चाहिए। ओके, अगर उसको लगता है खुद से प्रिपेयर कर ले और उसको लगता है कि कुछ बैकअप की जरूरत उसको ऑडिट ही से है जिसका वो ऑडिट कर रहा है तो उससे भी मांग सकता है, उसको भी संभाल कर रखना पड़ेगा।
The cost auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable another competent person having no previous connection with the said audit, including person undertaking peer review, to understand confirmation of audit procedure performed with legal and regulatory requirement, confirmation of cost auditing standard, the result of auditing procedure performed, the audit evidence obtained. Significant matter arising. 5.3. The cost auditor shall record the discussion of significant matter with client, personnel and outsiders. The cost auditor shall record the discussion. Okay, जो भी discussion उसकी हो रही है ऑडिटर के साथ, वो भी रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब उसके बैकअप रख सकता है. द कॉस्ट, बाकी तो ये लगभग सब सेम ही है. In documenting the nature, timing and extent of the audit procedure performed, the cost auditor shall record the characteristics of the specific item. अगर उसको लगता है कि किसी specific item की characteristics को note कर सकता है. Okay. The cost auditor shall prepare an audit documentation on timely basis. यार ना audit documentation उसको timely basis पर बनाना पड़ेगा. If in exceptional circumstances cost auditor perform any new or additional audit procedure or draw a new conclusion after the date of cost audit report, then he shall document such circumstances and detail of such procedure. Okay, अगर मान लीजिए कोई exception आपने नया कोई activity ऐड करा तो उसको भी दिखाना पड़ेगा. The cost auditor shall assemble the audit documentation audit file. आपको जो भी audit की documentation है, audit file आपको बनानी पड़ेगी, वो submit करनी पड़ेगी आपको. Applicable guidance देख लेते हैं हम लोग. ये एप्लीकेबल हम एप्लीकेशन गाइडेंस देख लेते हैं. द कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन विल यूजुअली कंटेन चेकलिस्ट होनी चाहिए उसके अंदर कि भाई हमें कौन कौन सा काम करना है, जो जो काम हमारा होता जाएगा उस चेकलिस्ट पर हम टिक मारते जाएंगे. एग्जांपल चेकलिस्ट ऑफ कंपनीज विद लॉज, रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. सारी चेकलिस्ट सिंपल सी बात है भाई. चेकलिस्ट मतलब चेकलिस्ट का मतलब सिंपल सा होता है. मान लीजिए अगर आपको मैं बोलूं कि आपकी एज अ सीएमए फाइनल स्टूडेंट आपकी क्या चेकलिस्ट है, तो भाई सबसे पहला है भैया हमने एडमिशन लेने के बाद जो बुक्स आएगी तो हमें सबसे पहले अपना स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना पड़ेगा. उसके बाद कम से कम 1 या 2 टाइम हमें रिवीजन करना पड़ेगा. उसके बाद पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, एमसीक्यू बुकलेट, वर्कबुक सॉल्व करना पड़ेगा हमें. फिर हमारे पास जो एमटीपी आएगा वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा. फिर मॉडल टेस्ट पेपर आएगा, फिर हमें अपना एग्जाम देना पड़ेगा. तो एक तरीके की चेकलिस्ट बनी हुई है ना, ये होती है चेकलिस्ट. कॉस्ट ऑडिटर को भाई क्या क्या पॉइंट आपको शुरू से देखने पड़ेंगे. ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ऐसी आपको स्टडी मटेरियल पढ़ोगे आप, पहले आपकी पहली चेकलिस्ट होगा. दूसरा आपको रिवाइज करोगे. तीसरा आपको पास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे. चौथा एमसीक्यू बुकलेट और वर्कबुक सॉल्व करना पड़ेगा. पांचवा आपको एमटीपी करना पड़ेगा. छठा आपको मॉडल टेस्ट पेपर करना पड़ेगा. सातवां आपको एग्जाम प्रिपेयर करना पड़ेगा. उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा. Audit program for material, employee cost and other. Cost audit relies more on analytical review than on a substantive testing to establish true and fair view. आपको बहुत analytical रहना पड़ेगा. Audit query list contain a log of audit query raised and their resolution. Okay, ऑडिट क्वेरी लिस्ट में क्या होगा, आपकी जो भी जो क्वेरीज थी वो क्वेरीज होंगी और उनका आपने क्या रेजोल्यूशन निकाला. मान लो आप लोगों ने हेल्प ली इधर से, आपने तो क्या आपका रेजोल्यूशन निकला. Abstract of significant contract relating to cost and revenues. Example, supply of material including price, quality terms, O&M, contract terms of supply of contract labor and others. Letter of confirmation, स्टॉक ऑफ मटेरियल विद सब. अगर मान लीजिए आपने कोई लेटर ऑफ कंफर्मेशन लिया किसी पार्टी से तो आप वही दिखा सकते हो. लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट कोरेस्पोंडेंस इंक्लूडिंग ईमेल कंसर्निंग सिग्निफिकेंट मैटर. अगर मान लीजिए कोई मैटर है उसमें अगर आपको एक कंफर्मेशन चाहिए मैनेजमेंट से तो आप लिख सकते हो मेल के थ्रू या हार्ड कॉपी में आप वो मैटर लिख दो, वो साइन करके ठप्पा मार देगा. Cost audit documentation may be in paper or in electronic form. Okay, audit documentation paper भी हो सकता है, electronic form भी हो सकता है. Where it is in electronic form, special care may be required to protect against the accidental deletion या tampering, मतलब कोई वो डैमेज ना हो किसी तरह से. The content and form of audit documentation will depend on number of factors such as size क्या है फॉर्म का, कंप्यूटराइजेशन कितने रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ओके कितना मतलब कितने ज्यादा रिस्क मिले उसमें, मतलब प्रॉब्लम्स मिली,
The cost audit methodology and tools used, for example, whether automated queries were used to get audit evidence from cost recorded. Okay, आपको मतलब आपने जो काम किया वो ज्यादातर मतलब आपको ऑटोमेटिकली मिल गया, मतलब ऑन मतलब थ्रू ईमेल या उस तरीके से मिले आपको रिटर्न आपको पेपर का यूज करना पड़ा. The nature of the cost audit procedure to be performed. In particular, it is necessary to document the basis for a conclusion not readily determinable from other documentation. For example, consumption of material by a product from technical norms, normal price for a related party contract from cost auditor on resources of data or industry. Audit documentation must be sufficient and appropriate. Audit documentation क्या होना चाहिए? Sufficient होना चाहिए और appropriate होना चाहिए. Any exception by cost auditor cannot be substituted for such documentation. Audit documentation must contain evidence of confirmation to requirement of cost auditing standard. Okay, audit documentation में जो है cost audit की जो requirement है वो पूरी होनी चाहिए. Matter that give rise to significant risk of a material misstatement are significant matter. Those that are causes a revision of cost audit. Previous assessment of the risk of material misstatement is also significant. Cost audit may reach a certain conclusion regarding the misstatement of the material cost in a cost statement based on a availability of documented bill of material, but it is assessed of risk may be undergo change in that consider use of installed and climate material in the actual production of it. Now, for example, heaps of bulk material is in irregular shapes which make volumetric measurement of stock in a physical stock annual. आपको देखना पड़ेगा कोई ऐसी चीज, मतलब आपको ऐसा देखना पड़ेगा कोई ऐसा मैटर या कोई ऐसी चीज जिसको आप क्या कर सकते हो, जो है सही कर सकते हो. कि ऐसा लगता है कि कंपनी के अंदर ये चीजें जो ना गलत हो रही है, तो वो चीज आप बताओगे कॉस्ट ऑर्डर जो है मैनेजमेंट को. Determining what are the significant matter in audit to warrant their inclusion in the documentation must be objectively done. This the conclusion reached and the application of professional judgment in respect of these also needs to be documented. For example, the determination of the normal capacity for applying overhead in a significant matter. ये सारे पॉइंट है कि इन सब पॉइंटों को ध्यान रखना चाहिए. इनमें से एक आध क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब ऐसा लगता है कॉस्ट ऑडिटिंग से 101 के ऊपर बारे में बताएं, 102 के ऊपर बारे में बताएं. इट इज नेसेसरी अ कॉस्ट ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक मैटर. कोई स्पेसिफिक मैटर है जिसमें लगता है कि मैनेजमेंट का ध्यान लगाना बहुत जरूरी है. अगर मैनेजमेंट को ये बात नहीं बताई गई तो भविष्य में दिक्कत होगी. तो ये बता सकते हैं हम नेम ऑफ द टीम, नेम ऑफ द टीम, टीम में कितने बंदे हैं, है ना. प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक ऑडिट डॉक्यूमेंट, कौन क्या क्या काम कर रहा है, ये भी डिटेल आप रख सकते हो. Preparing the audit documentation on timely basis helps to enhance the quality of कोई भी ऐसा काम जिससे आपकी कॉस्ट ऑडिट की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हो तो आपको इमीडिएटली इसको अप्लाई कर लेना चाहिए. Facts which become known to the cost auditor after the date of the audit report, but which is known earlier would have caused the cost statement to be changed or the cost audit report or modified should be added to the cost audit documentation. The resulting changes to the cost audit document must also be reviewed as the original documentation. आपका मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट में बाद में अगर आपको कोई चेंजेस लगता है तो वो भी आपको कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपको चेंजेस को बताना पड़ेगा और चेंजेस को करना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप टरका दो, करना चाहिए आपको चेंजेस. 6.16 द कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी assembled as to cost audit goes on and only the final assembly required of audit documentation must be limited. Assembly the final audit file should be completed within a reasonable time after the completion of the audit. After the असेंबली. सिंपल सी बात है भाई, आपको जो है ना ऑडिट को टाइमली सबमिट करना पड़ेगा. 6.17 पॉइंट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर unless otherwise specified by law or regulation. He may be at his discretion make portion of or extract from audit documentation available to clients. The cost audit documentation should be retained for at least 10 years from the date of. आपको ध्यान रखना कॉस्ट ऑडिट को ना कम से कम कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 10 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा. इस बात को ध्यान में रख लेना. और ये कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड हमारा जो 102 था ये कब आया था इफेक्टिवली 11 सितंबर और उसके बाद यानी 11 सितंबर 2015 या उसके बाद नहीं एग्जैक्ट 11 सितंबर से स्टार्ट हो गया था, 11 सितंबर 2015 में. अब हमारा कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 और 104 रह गया है. अगली क्लास में हम लोग कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 103 और 104 को हम लोग
पढ़ लेंगे और फिनिश कर देंगे इसको। ज्यादा नहीं यार, एक ही चीज होगा ना, बहुत बार ना रिपीट करा गया, एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है। बस ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ये कितने लागू होता 11 सितंबर 2015, और उसके बाद से ये लागू हो चुका था। और कितने सालों तक कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, 10 सालों तक कम से कम हमें मेंटेन करना पड़ेगा, कम से कम। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बाकी मैंने ज्यादातर आप पॉइंट्स में देखोगे इस चैप्टर में। और पॉइंट्स जो ना उन्होंने एक ही चीज को रिवाइज करा गया बार बार, ऑडिट ऑडिट क्या है, ऑडिट फाइल क्या है, ये चीजें बार बार रिपीट करी गई है। एक बार 2-3 बार स्टडी करोगे, गो थ्रू करोगे, तो इजीली मैनेज हो जाएगा। ओके, चलिए दोस्तों, फिर अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, मोस्ट वेल नेक्स्ट में चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। सो फ्रॉम माय साइड गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय गाइस।